दोस्तों गजब हुआ, महिलाओं ने घेर लिया और गिड़गिड़ाने लगे हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मजबूरन माननी पड़ी बात। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ने बढ़ा दी स्पीच और मुश्किल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र, किस तौर पर लोगों के साथ में न्याय अन्याय के बीच की उस पतली सी लाइन को मिटा दिया गया है? आखिर महाराष्ट्र में एक पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए उठाई जा रही मांगों पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही थी? क्यों महिलाओं को मजबूर होकर देवेंद्र फडणवीस को घेरना पड़ा? और दोस्तों, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि किस तौर पर महाराष्ट्र में वोट चोरी का एक और नया खुलासा हुआ है। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र में बीते दिनों कई ऐसे प्रकरण सामने आए जिसमें वोट चोरी अपने आप में एक ही है, जिसको लेकर के आज की जो तस्वीरें सामने आई हैं। मगर इसके साथ में हाल के दिनों में जिस तरीके से एक बेटी के साथ में दुराचार हुआ और उस पर जांच को लेकर सरकार तैयार नहीं थी। अब दोस्तों, मुख्यमंत्री को नागरिकों और राजनीतिक दलों के भारी दबाव के बाद एसआईटी गठित करने का फैसला लेना पड़ गया। और ये तब जब महिलाओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को घेरा। दरअसल 23 अक्टूबर को घटना हुई। एसआईटी का आदेश 9 दिनों के बाद आया। 9 दिनों से लगातार ये महिलाएं, 9 दिनों से लगातार विपक्ष और 9 दिनों से लगातार महाराष्ट्र की जनता एसआईटी जांच की मांग कर रही थी। मगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऐसा करने को तैयार नहीं थे। आलोचकों का मानना है कि अगर सरकार न्याय के प्रति गंभीर होती तो इतना समय लगाती नहीं, तत्काल जांच के आदेश देती। इस देरी को सरकार द्वारा मामले की लीपापोती करने की कोशिश के रूप में देखा गया, खासतौर पर तब जब खुद अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाले मामले में एक नोट में पुलिस अधिकारी पर सीधे तौर पर बलात्कार और दूसरे आरोपी पर उत्पीड़न का आरोप लगा था। परिजनों ने पोस्टमार्टम में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया था और कहा था कि डॉक्टर पर झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए राजनीतिक और पुलिस का दबाव था। मृत डॉक्टर ने पहले भी कुछ पुलिस अधिकारियों द्वारा झूठे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालने की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने उल्टा उन पर ही जांच में बाधा डालने का केस दर्ज कर दिया था। इस घटना ने भी सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर संदेह को और बढ़ाया है। दरअसल महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले ये डॉक्टर 23 अक्टूबर को फलटन के एक होटल में जिस कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली, अपनी हथेली पर लिखे हुए उस नोट में आरोप लगाया था कि सब इंस्पेक्टर गोपाल बड़ा ने उनके साथ कई बार रेप करता है, जबकि प्रशांत बाणकर जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में इस मामले में एक बीजेपी सांसद का भी नाम परेशान करने वाले नामों में आया दोस्तों, मगर सरकार खामोश रही। अब जबकि भारी दबाव में एसआईटी के गठन का आदेश सीएम फडणवीस को देना पड़ा, मगर इस एसआईटी की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल है। सबसे बड़ी चिंता यह कि एसआईटी का नेतृत्व एक महिला आईपीएस अधिकारी करेंगी, लेकिन जांच करने वाली टीम अंततः पुलिस विभाग का ही हिस्सा होगी। आरोपी सब इंस्पेक्टर एक पुलिस अधिकारी है। ऐसे में संदेह होना स्वाभाविक है कि क्या अधीनस्था का या सहकर्मी पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त और निष्पक्ष रिपोर्ट वो दे पाएंगे, खासतौर पर तब जब उच्च अधिकारी भी कथित तौर पर पहले दबाव डाल चुके हों। दोस्तों, अभी ये भी सवाल ये भी है कि जब तक जांच हाईकोर्ट की निगरानी में नहीं होती तब तक इस पर सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण बना रहेगा, जिससे राजनीतिक प्रभाव की संभावना बनी रहेगी। इसीलिए निष्पक्ष जांच पर संदेह जताया जा रहा है। अब दोस्तों, चूंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के अधीन वहां की पुलिस है और उस पुलिस ही का जो इस जांच के जो सदस्य होंगे पुलिस टीम ही होगी, ऐसे में क्या सच सामने आ पाएगा? तो एक तरफ जहां इन चीजों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घिरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने भी कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें और मोदी शाह और चुनाव आयोग की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में वोट चोरी के फर्जीवाड़े का एक नया खुलासा हुआ। दावा किया गया कि फर्जी मतदाता लिस्ट मिल गई है जिसके जरिए बीजेपी को जिताया गया था। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने खुलासा का दावा करते हुए कहा कि कल्याण, डोमेवाली, भिवंडी
और पालघर के 4,500 मतदाताओं ने मालाबार हिल में भी मतदान किया था। इसकी पूरी लिस्ट उनके पास है। राज ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में हेराफेरी के विरोध में मुंबई में हुई महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा से पहले मुंबई के मेट्रो सिनेमा से लेकर बीएमसी कार्यालय तक रैली निकाली। इसमें एनसीपी एससीपी चीफ शरद पवार, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट भी शामिल हुए। उद्धव ठाकरे कहते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की गई। हमारी पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह दोनों हमारी पार्टी का चोरी हुआ। अब वोट चोरी हो रही है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि विरोधियों को बेनकाब करेंगे। मैं देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती देता हूं कि मुझे बेनकाब करके दिखाएं कि हमें कैसे फायदा हो रहा है। दोस्तों, ऐसे में राहुल की बात लोग याद कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि राहुल ने जो मुहिम शुरू की थी उसका असर अब दिखेगा। जनता जागरूक हो रही है। देखिए बिहार में राहुल ने क्या कहा। भाई और बहनों, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, जैसे हरियाणा में चोरी किया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी को अपना हक नहीं देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये संविधान और वोट गरीबों को हक देता है और वो अदानी अंबानी की सरकार चलाना चाहते हैं। और जो आप सवाल पूछते हो उनके जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो आपका वोट छीन रहे हैं और काट रहे हैं। लाखों लोगों का वोट उन्होंने बिहार में काटा है, लाखों लोगों का, और चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा ये लोग वोट चोरी करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया और फिर ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हमने यहां पे वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। पूरे बिहार में हम गए और आपने पूरे दम से अपनी आवाज उनको सुनाई। भाई और बहनों, इनको छोड़ना नहीं है, इनको मौका नहीं देना। ये आखिरी मिनट पे मैं आपको बता रहा हूं, ये आखिरी मिनट पर आपका वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। और बिहार का युवा, आपको पोलिंग बूथ पे खड़ा होना है, लिस्ट देखनी है और चोरी नहीं करने देनी है। क्योंकि अगर आपने चोरी करने दी तो फिर से ये यहां पे नीतीश जी की 20 साल वाली सरकार बनेगी। इसीलिए आपको पूरा दम लगा के वोट चोरी रोकनी है। ऐसे में चुनाव आयोग के साथ सीधे भारतीय जनता पार्टी के पूरे ब्रिगेड और देवेंद्र फडणवीस को चुनौती दी जा रही है। देखिए बीते दिनों कैसे कांग्रेस के नेता ने मुख्य चुनाव आयोग को लाजवाब कर दिया था। ज्ञानेश कुमार जी, आप इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या लाज शर्म मर्यादा पूरी तरह से खत्म हो गई है? आप एक तो वोट चोरी कर रहे हैं और उसके बाद सीना चोरी कर रहे हैं। आप कितनी भद पिटवाइएगा अपनी और एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की, जो कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदार है। खैर, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपकी और भद पिट गई। कुछ चीजों का जिक्र पहले करते हैं। पहले चीज का जिक्र है, आपके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। आपसे सवाल पूछा गया, महाराष्ट्र में टोटल वोट वहां की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे है? कोई जवाब नहीं। एसआईआर की इतनी हड़बड़ी क्या थी बिहार में? कोई जवाब नहीं। 60% बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, इतना जरूरी क्यों था एसआईआर कराना? कोई जवाब नहीं। एक ही पते पर इतने लोग कैसे हैं? कोई जवाब नहीं। फिर आते हैं आपके कुतर्कों पर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके कुतर्कों पर सिर पीटा जाए या हंसा जाए। आपका एक जबरदस्त कुतर्क, आपको सवाल पूछा गया कि वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे सकते हैं। आप महिलाओं के पीछे छिप गए। आपने कहा हमारी माँ बहनों की प्रिवेसी का हनन होगा। अच्छा, बूथ में लगी लाइन में औरतों की जो पिक्चर या वीडियो है, उससे प्रिवेसी का हनन कैसे होगा? ये वीडियो तो टीवी दिखाता है, अखबारों में छपती है ये तस्वीरें। और ये प्रिवेसी कहाँ जाती है जब हमारी मुस्लिम बहनों के नकाब उठा के आपके पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी देखना चाहते हैं वोट के दिन? तो महिलाओं के पीछे मत छुपिए।
दूसरा आपसे सवाल पूछा गया, ये शून्य मकान कहां से आते हैं? आपने कहा जो लोग कहीं काम करके रात को सड़क पे सोने आते हैं उनके घर शून्य लिखे जाते हैं। अच्छा, हमें तो नहीं पता था आप रत जगह करा के लोगों को ठेल ठेल के उठाकर वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। और कहाँ गए मोदी जी के इतने सारे जो आवास बनाने वाले थे? एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, लोगों के अगर ऐसे ही सड़कों पे सोने वाले लोग हैं तो इनके नाम के आगे इना मीना माइना मो क्यों लिखा जा रहा है? पिता के नाम के आगे IGFJK क्यों लिखा जा रहा है? खैर, तीसरा सवाल आपसे पूछा गया कि आप डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे सकते? आपने कहा यह निजता का हनन है। जी नहीं, इससे आपकी पोल और खुलेगी, आपकी कलई और खुलेगी। आप डरते हैं इसलिए नहीं दे सकते। अब दोस्तों, आप तय कीजिए कि चल क्या रहा है। हमारा काम बस आपके सामने सच का आईना रखना है।